हेलो बेटा, आयुब की सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जनरल साइंस रहेगा, साइंस टेक्नोलॉजी, जो कि 9 स्टैंडर्ड का रहेगा और 9 स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र बोर्ड का फिलहाल। ठीक है, चैप्टर हम लोग करेंगे 7 चैप्टर और इसके पहले 6 चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अगर वो वीडियो पर नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा, बहुत यूजफुल रहेगी। ठीक है, अगर बेटा आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो एग्जाम क्लियर होगा ना। पहले आपको क्या करना है, टॉपिक क्लियर करना है जो भी चैप्टर है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप मतलब एक आइडिया लग जाता है और मतलब याद भी हो जाता है और उसका आंसर आप इजीली तरीके से ले सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करने में हमें चैप्टर क्या है 7 और चैप्टर के नेम है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी का फ्लो कैसे होता है इकोसिस्टम में, तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे। फिलहाल की आज की जो क्लास रहेगी फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में, इतना ही मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट है, सेकेंड रहेगा आपका द ग्रीन एनर्जी पिरामिड के बारे में बात करेंगे। थर्ड आपका दिया गया है बायो, ठीक है, बायो जियो केमिकल साइकिल, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन आते हैं, देखते हैं बेटा सबसे पहले क्या हमारा फूड वेब, फूड चेन एंड द फूड वेब है। ये होता क्या है, ठीक है, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है यहाँ पे पूछा गया है। तो ये इकोसिस्टम अगर देखा जाए तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, विच आर द टाइप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, फिलहाल आते हैं इसमें हम सबसे पहले क्या है एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। एनर्जी किस तरह से फ्लो होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ऑलरेडी हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन देखा था। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें कि मल्टी सेलर, यूनिसेलर। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है मोड ऑफ द न्यूट्रिशन के बेस पे, यानी कि न्यूट्रिशन के हर एक जितने भी हम कह सकते हैं बेटा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं न्यूट्रिशन के बेस पे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उनको क्लासीफाई किया है, जिसमें प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर है, सेप्रोट्रॉप्स हैं, यानी कि सैप्रोफाइट कैसे हैं, लास्ट में आपका डिकम्पोजर आता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे देखो एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, किस तरह से एनर्जी फ्लो करता है इकोसिस्टम में। सबसे पहले आता है बेटा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, और प्लांट्स क्या होते हैं मतलब ईट मेक ओन फूड, क्या करते हैं खुद से खाना बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, बिकॉज क्लोरोफिल, उनके पास क्या होता है क्लोरोफिल होता है। क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है और इसी के थ्रू क्या करते हैं ये खाना बनाते हैं। कौन, हमारे जो प्रोड्यूसर होते हैं। और इनको नेचुरल मतलब की नीड्स होती है, जिस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे मतलब 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे बेटा, बायोटिक होते हैं। ठीक है, बायोटिक, और दूसरे क्या होते हैं अबायोटिक। ठीक है, दूसरे बेटा अबायोटिक होते हैं। जिसमें अबायोटिक का मतलब होता है मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स हम कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स होता है। और बायोटिक्स का मतलब क्या होता है यहाँ बेटा, लिविंग थिंग्स ना बेटा, क्या होता है लिविंग थिंग्स, यानी कि जो जान पाई जाती है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, यानी कि प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं खुद से खाना बनाते हैं। इनको नीड क्या होती है अगर देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्स है। अबायोटिक्स यानी कि जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, एयर्स इनको ज़रूरत होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, और यहाँ पे मिनरल। ठीक है, इन सारी चीज़ों को तो राइट आंसर अगर देखा जाए, ठीक है, ये मतलब कि प्रोड्यूसर होते हैं जो प्लांट्स को मतलब की ज़रूरत होता है। ठीक है, प्लांट्स को क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, उसके बाद आपको वाटर, मिनरल्स एंड सॉइल चाहिए। ठीक है, ग्रोथ होने के लिए, और यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन की नीड पड़ती है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो कंज्यूमर्स आते हैं। कंज्यूमर आते हैं, तो कंज्यूमर क्या करते हैं, मतलब कि कंज्यूमर क्या करते हैं, प्लांट्स को बेसिकली खाते हैं ना। किसको खाते हैं यहाँ पे, प्लांट्स को। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको, प्लांट्स को ये खाते हैं। ठीक है, प्लांट्स कंज्यूमर कौन से होते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स, जिसे होमोसेपियंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे मतलब कि सेप्रोफाइट आते हैं, जिसमें आपके जर्म्स हो गए, विषाणु, वायरस हो गए, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाले को इसको कौन खाएगा अगर देखा जाए, इसे कौन खाता है यहाँ पे, डीकम्पोजर। डीकम्पोजर में क्या होगा, तो मतलब जितनी भी सारी चीज़ें हमारे डेड एनिमल्स हो जाए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, रिमेनिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डेड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट इज़ अ फीडिंग बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ कॉल्ड द डीकम्पोजर। यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसके मतलब रिमेनिंग पार्ट, मरने के बाद जो पार्ट्स उनके शरीर के बच जाते हैं, उनको डिकम्पोज करने के लिए कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें एग्लिना हो गया हमारा, मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, ये मतलब कि यूनिसेलुलर होते हैं और इसमें, ठीक है, ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। उसके बाद देखा जाए बेटा आते हैं, उसके बाद एक और आपका चार्ट दिया गया था। ठीक है, जो चार्ट यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर में क्या होता है, प्लांट्स होता है।
ये हमारा देखा जाए तो प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, हॉर्बिवर्स, यानी कि प्लांट्स क्या करते हैं, खाना बनाएंगे अपना सनलाइट से लेके और वाटर मिनरल्स लेंगे, यानी पानी लेंगे, खाने लेंगे सॉइल से। उसके प्राइमरी कंज्यूमर हॉर्बिवर्स होते हैं, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं। तो हॉर्बिवर्स को कौन खाएगा, यानी प्लांट्स को कौन खाएगा, ग्रास ऊपर खाएगा, टिड्डा खाएगा, काऊ खाता है, गोट खाएगा और सिप खाएगा, ठीक है। उसके बाद ये डिपेंड करता है डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉफिक प्लांट होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं ये क्या ऐसे होते हैं, मतलब कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं कॉर्निवर्स, यानी कि अब ये क्या करेगा, जो मतलब कि ग्रास को खाएगा, ग्रास ऊपर को खाएगा, काऊ को खाएगा, गोट को, सिप को, कौन को खाएगा, आउल और फॉक्स। उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखा जाए बेटा यहाँ पे। अब ये सारी चीज़ें खाने के बाद ना इसको मतलब इनको भी तो कोई खाने वाला रहेगा। दीज आर द एनिमल डिपेंड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर डैट इज यूज द हार्बिवर्स। अब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं ना, मतलब कौन खाता है, फ्रॉग खाएगा, आउल खाएगा और फॉक्स, ये हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर। किसको खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो प्राइमरी कौन से थे हमारे, ग्रास ऊपर थे, काऊ थे, गोट और सिप, ठीक है बेटा। और ये किस पे डिपेंड थे, प्रोड्यूसर पर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर हमारा कौन था, प्लांट्स था ना, जिसे ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, यानी खुद से खाना। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट बेटा यहाँ पे देखो। अब ये ना मतलब कि प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाया, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर खाया, अब टर्टरी कंज्यूमर हम कह सकते हैं, या तो टॉप कंज्यूमर का, यानी कि कॉर्निवोरस होता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, कॉर्निवोरस कहा जाता है, जिसमें आपका टाइगर आता है, लायन, ईगल और लेपर्ड होते हैं, ठीक है। और इन सबको खाने वाला इसको कौन खाएगा, अब यहाँ पे ओमनीवोरस खाएगा, जो मिक्स एनिमल्स होते हैं। सबसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स हो गए, बियर हो गए, डॉग हो गए, कैट हो गए। ह्यूमंस क्या खाता है, प्लांट्स भी खाता है और आपका मांस मछली भी खाता है, मीट खाता है, इन सारी चीज़ को, इसीलिए ओमनीवोरस कहा जाता है इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए ये ओमनीवोरस क्या होता है, फिर द डिपेंड ऑन द ऑर्बिवोरस, कॉर्निवोरस एंड प्रोड्यूस। मतलब कि ओमनीवोरस ऐसा मतलब कि होता है कि मतलब प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर पर, सेकेंडरी कंज्यूमर पर, मतलब हम डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर डाउट रहेगा तो बेटा मुझे कमेंट जरूर करके पूछ लेगा, ताकि मैं आपको क्लियर कर दूँ और बहुत ईजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, जितने भी मेरे पास नोट। अब बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में देखते हैं ना। तो फूड चेन में बेसिकली क्या होता है, फूड चेन और फूड वेब। तो फूड चेन जो होता है, इंटर एक्शन गो ऑन द कॉन्टिन्यूशन बिटवीन द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। मतलब कि ये जो फूड चेन होता है, लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है, किसके भी, प्रोड्यूसर के बीच और कंज्यूमर, और कंज्यूमर उसके बाद आपका डीकम्पोजर ना। तो प्रोड्यूसर बेसिकली क्या होता है, हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं। कंज्यूमर हमारे एनिमल्स हो गए, ठीक है, और ह्यूमन बींग्स। डीकम्पोजर हमारे क्या हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस हो जाते हैं हमारे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी कड़ी है, मतलब कि एक दूसरे को, अगर इसमें से एक भी मतलब चेन टूटा, ठीक है, अगर कंज्यूमर ना रहा तो हमारा पूरा इकोसिस्टम क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अगर डीकम्पोजर नहीं रहेगा तो भी हमारा इकोसिस्टम ख़राब होगा, प्रोड्यूसर ना रहा तो भी हमारा इकोसिस्टम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, कंज्यूमर के बाद डीकम, ठीक है। प्रोड्यूसर का अपना खुद से खाना बनाते हैं, कंज्यूमर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहते हैं, और डीकम्पोजर क्या करते हैं, कंज्यूमर के ऊपर ना, यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि डिपेंडेंट होते हैं ऑन ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और इसको मतलब क्या कहा जाता है यहाँ पे, फूड चेन का सेकेंड पॉइंट है कि डिफाइन द सीक्वेंस इन द इंटरएक्शन कॉल द फूड चेन। यानी कि जो ये सीक्वेंस दिया गया, प्रोड्यूसर फर्स्ट है, सेकेंड कंज्यूमर आ रहा है, थर्ड में क्या होता है बेटा, डीकम्पोजर ना। और ये सीक्वेंस वाइज चलता रहता है, और ये मतलब कि इंटरेक्शन करते हैं, और इसे ही कहा जाता है यहाँ पे फूड चेन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे फूड चेन के बाद नेक्स्ट पॉइंट बेटा है यहाँ पे, चेन क्या होता है। तो ये फूड चेन कितने टाइप्स के होते हैं, या फूड चेन आपके 4 टाइप्स के हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 होते हैं, या इससे अधिक क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं, ज्वाइन होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत आपके काम की चीज़ है। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ द मेनी फूड चेन इंटरेक्ट वेरियस लेबर फॉर्मेट वेब फूड ना, यानी कि जो इकोसिस्टम होते हैं, बहुत सारे फूड के चेन क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरएक्ट करते हैं, और ये मतलब अलग अलग लेवल का बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लेवल को फॉर्म करते हैं, जिसे वेब फूड कहा जाता है, ठीक है। आते हैं यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है।
सबसे पहले देखो यहाँ पे प्लांट्स है। प्लांट्स क्या बेटा हमारा प्रोड्यूसर जो कि फर्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। प्लांट्स को क्या करते हैं, खुद से खाना बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है यहाँ पे, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, खुद से खाना बनाता है, मेक ओन फूड, ठीक है। और इसमें क्या मतलब प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। अब ये क्या करेगा, प्लांट्स मतलब कि नीचे से वाटर लेगा और मिनरल्स लेगा, सन से क्या लेगा, सनलाइट लेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए ये प्रोड्यूसर्स जैसे आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, उसे अब कौन खाएगा यहाँ पे, तो ग्रास ऊपर दिख रहा है, मैंने ग्रास ऊपर बनाया फिश की तरह। प्लांट्स को कौन खाएगा, ग्रास ऊपर खाएगा। और ग्रास ऊपर जो देखा जाए ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर पीसी है। और प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा यहाँ पे, सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, यानी कि ये हार्बीवोर इस पर डिपेंड है। जो ग्रास ऊपर हो गए, काव हो गए, आपके गोट बफेल होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड होते हैं हमारे प्लांट्स पे ना। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है ये किस पे डिपेंड होता है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर पे कह सकते हैं, हार्बीवर्स को। अब ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए, जैसे यहाँ पे फ्रॉग हो गए, आउल हो गए, फॉक्स हो गए, ठीक है, इनको कौन खाएगा, यहाँ पे स्नेक खाएगा। यानी कि हमारा ये होता है टॉप कह सकते हैं या टर्टरी कह सकते हैं, इसको टर्टरी कंज्यूमर कह सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपका स्नेक को कौन खाएगा, तो ईगल खाएगा ना, दिख रहा है यहाँ पे, ईगल खाएगा, ठीक है, इसको। और ईगल को कौन खाएगा लास्ट में, जैसे मशरूम हो गया, माइक्रो यानी कि छोटी मशरूम, माइक्रो हो गए, ठीक है। एल्गी हो गए बेटा आपके, फंगाई हो गए बेटा, ठीक है, फंगाई हो गए बेटा, बैक्टीरिया हो गए। इन सारी चीज़ को क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, ठीक है, यानी कि माइक्रो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। कंसेप्ट क्लियर तो एग्जाम के लिए।